अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे हैं? ठीक ठाक? आई होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। सॉरी फॉर लेट, मैंने देर कर दी कि अपलोड करने में। मैंने वैसे कहा था कि संडे के दिन अपलोड करूंगा, कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से संडे के दिन भी मुझे काम मतलब टाइम नहीं मिल सका, काम ज़्यादा था, इसलिए आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। सो स्टार्ट करते हैं अभी चैप्टर नंबर 6 की केमिकल इक्विलिब्रियम क्लास फर्स्ट ईयर की ये सबसे सबसे पहले जो क्वेश्चन है, द रिएक्शन PCl5 टू गिव द PCl3 इनटू क्लोरीन इज एन एग्जांपल ऑफ। कौन सा ये जो रिएक्शन दिया गया है ये किसका एग्जांपल है? ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। वैसे ऑप्शन तो ज्यादा दिए गए हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन, इट मींस रेट ऑफ हार्ट रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। वैसे एरो जो शो किया गया है वो भी बता रहा है कि ये जो रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। उसके बाद है फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर डबल देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। क्या होगा? जाहिर सी बात है वो क्या होगा, सेम ही रहेगा। ऑप्शन इसका भी आंसर क्या होगा, डी। उसके बाद है व्हिच ऑफ फॉलोइंग चेंज विल शिफ्ट द रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होगा, रिएक्शन आगे चला जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है रिवर्सिबल रिएक्शन सेट टू हैव अटेन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कब होगा? जाहिर सी बात है मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं इक्विलिब्रियम का। वैसे एक बच्चा है, उसके पास दो रोटियां पड़ी हैं, माँ उसको रोटियां दे रही है। हर वक्त हम ये देख रहे हैं कि उसके पास दो रोटियां वही पड़ी हैं। सो इक्विलिब्रियम स्टेट में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होगा रेट ऑफ बैकवर्ड के। द इक्विलिब्रियम बिटवीन द वाटर एंड वेपर्स इन ओपन वेसल्स में क्या होता है, कैन नॉट बी अचीव्ड। उसमें ऑप्शन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, सी होगा प्यारे बच्चों। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 से जाहिर बात है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इन गैसेस फेज वुड बी अनअफेक्टेड बाय इंक्रीज इन प्रेशर। जाहिर बात है नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों साइड सेम होंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा प्यारे बच्चों। इट मींस आपने सुना होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इट मींस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 है द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम वाज फर्स्ट गिवन बाय कौन से साइंटिस्ट है? ऑप्शन नंबर उसका क्या है, डी, ए एंड सी साइंटिस्ट दो थे जिन्होंने दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का मैंने जिक्र नहीं किया, सॉरी। द रिएक्शन हैविंग ए होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि भाई दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ फिजिकल स्टेट क्या हो, सेम होनी चाहिए। सो आप देख सकते हैं ऑप्शन में इक्वेशन जो दी गई है उसमें उनमें से दोनों इक्वेशंस की फिजिकल स्टेट क्या है, सेम है। ज्यादा टाइम नहीं लेता मैं, यहाँ देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 11 पी हो गया। 11 में एट वेसल्स इक्विलिब्रियम कंटेन सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन। नाउ हीलियम गैस इज एडेड टू द टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर इंक्रीज विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू ली चैटलेस प्रिंसिपल के मुताबिक है। जाहिर सी बात है रिएक्शन जब भी होता है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे, तो इनर्ट गैस अगर हम ऐड करेंगे भी तो मोलर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट चेंज नहीं होगी, उसका कोई भी इफेक्ट असर नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। in a reversible reaction catalyst decrease the activation energy of the forward reaction, increase the activation energy of the backward reaction, decrease the activation energy of the both forward और backward reaction की activation energy क्या कराएगा, डिक्रीज कराएगा, चाहे फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 केमिकल रिएक्शन कैटालिस्ट कैन बी कैटालिस्ट एक्स एंड एक्स हेंस एक्स। जाहिर बात है कैटालिस्ट हम अगर ऐड करें भी तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, जाहिर सी बात है। अब वो क्या करता है, रिएक्शन को स्पीड अप कराता है ना, तो कैटालिस्ट ऐड करने में इसका कोई भी रोल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 द केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 की चेन मिली हुई है आपस में, ये दोनों साथी हैं। कैटालिस्ट का मैंने दिया है, कोई भी इफेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं होगा, जाहिर सी बात है। क्वेश्चन नंबर 15 इक्विलिब्रियम
डेल्टा प्लस 14.6 इंक्रीज इन टेम्परेचर वुड बी, जाहिर बात है अगर कोई भी रिएक्शन, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर टेम्परेचर फेवर कंडीशन में तभी अभी डिकम्पोज होगा जब हम उसको क्या करेंगे, एनर्जी देंगे। क्वेश्चन नंबर है 10 का सी, 11 का बी, 12 का सी, 13 का बी, 14 का क्या होगा, सी होगा, 15 का सी, 16 का डी, 17 का ए। चलो आगे चलते हैं हम 17 का। क्वेश्चन नंबर है 17 फेवर, वो तो मैंने आपको बताया। 15 16 का क्या होगा, व्हिच आर द फॉलोइंग फेवर द बैकवर्ड रिएक्शन इन केमिकल इक्विलिब्रियम। जाहिर बात है अगर हम कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की हम इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड में फेवर करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 17, इफ एन इनर्ट गैस इज एडेड इन रिएक्शन। सिंपल सी बात है, अगर हम इनर्ट गैस ऐड करेंगे कांस्टेंट एंड वॉल्यूम में, तो कोई भी ऐसी चेंजिंग नहीं आएगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, इक्विलिब्रियम स्टेट रिमेंस क्या होगा, सेम होगा, अनअफेक्टेड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है इन द रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड इक्विलिब्रियम सम आयोडीन इज एडेड, व्हाट हैपेंड, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड। जाहिर बात है वेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो रिवर्सिबल रिएक्शन फेवर करेगा और फेवरेबल द कांस्टेंट फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट में ऐड करते जाएंगे तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता जाएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, द रोल ऑफ कैटालिस्ट इन रिवर्सिबल रिएक्शन। जाहिर बात है उसका कैटालिस्ट का क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर 19 का जो होगा वो सी होगा। अल्लो द इक्विलिब्रियम टू बी अचीव्ड बाय क्विकली, वो क्या करेगा, यही करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कराएगा, इंक्रीज कराएगा। उसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन है व्हिच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन विल बी फेवर्ड एट इक्विलिब्रियम। जाहिर सी बात है कौन सी फेवर एट लो प्रेशर पे कौन सा फेवर करेगा, तो जाहिर बात है नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट ग्रेटर होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट के, देयरफॉर द रिएक्शन विल बी फेवर्ड एट लो प्रेशर। क्या होगा, लो प्रेशर पे फेवर करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, टाइम ज्यादा हो जाएगा, वीडियो ज्यादा बढ़ेंगे, इसलिए मैं आपको बस यहाँ इंडिकेट कर रहा हूं। 22 का ऑप्शन क्या होगा, ए, 23 का बी, 24 का डी, 25 का ए, 26 का सी, 27 का ए, 28 का ए, 29 का ए, 30 का सी, 31 का ए, और उसके बाद 32 का सी, 33 का डी, और 34 का बी, 35 का बी, 60 का ए, 37 का ए होगा, 38 का डी ऑप्शन। उसके बाद 39, 40 का सी, 41 का सी, 42 का सी, 43 का ए, क्वेश्चन नंबर 44 का सी, 45 का डी, 46 का बी, 47 का ए, 48 का डी, 49 का बी, 50 का क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। 51 का बी, 52 का डी, 53 का भी डी, और 54 का सी, 55 का बी, और 56 का सी, 57 का बी, 58 का बी, 59 का ए, 60 का क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। 61 का ए, और 62 का सी, 63 का सी, 64 सी, 65 सी, 66 का ए, 67 का ए, 64 का सी, 69 का बी, 70 का ए, 71 का डी, 72 का बी, 73 का बी, 74 का डी, 75 का डी, और 76 का डी, 77 का डी, 78 का सी, 79 का बी, 80 का बी, 81 का ए, 82 का बी, 83 का सी, 84 का सी, 85 का सी, 86 का सी, 87 का सी, 88 का क्या होगा, डी, 89 का बी, और 90 का डी, 91 का डी, 92 का सी, 93 का ई, 94 का ए, 95 का सी, 96 का डी, 97 का बी, 98 का सी, और 99 का ए, और 100 का क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। अगर किसी क्वेश्चन में एरर है आंसर की के हवाले से, अगर कोई भी डिफिकल्टी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं ये कहता हूं कि क्वेश्चन करने से
40% स्टडी क्या होती है, कंप्लीट होती है। इस बात से मैंने कभी भी मतलब इग्नोर नहीं किया है कि भाई बच्चे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं। जाहिर बात है वो टीचर से ही तो पूछेंगे ना, वो बाहर से तो नहीं पूछेंगे किसी के, तो भाई मुझे ये तो बताओ। आई बात समझ में? आई होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद भी आएगी। लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी करें, कमेंट भी करें। सो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर करें ताकि उनको भी उनकी नॉलेज में भी इजाफा हो। अब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। तो हम याद रखिएगा, अल्लाह ने के पास।